हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन पेन टू पॉइंट। सो आज का ये वीडियो स्पेशली स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स के लिए है जो किसी न किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि भले ही आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम उन टॉप 10 पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं जो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। So without any further delay, let's get started. Number 1, join a library. हो सकता है कि अब कुछ लोग सोच रहे हो कि एग्जाम क्लियर करने के लिए लाइब्रेरी जरूरी थोड़ी ना है, बिना लाइब्रेरी के भी तो एग्जाम क्लियर किया जा सकता है। Well, आप अपनी जगह सही हो सकते हैं, बट फैक्ट्स के अकॉर्डिंग एग्जाम क्रैक करने वाले एस्पिरेंट्स में से 80-90% एस्पिरेंट्स वो होते हैं जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन जर्नी में कभी ना कभी लाइब्रेरी ज्वाइन की थी। एंड अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ये बात सही भी है, क्योंकि लाइब्रेरी हमें एक प्रॉपर एनवायरनमेंट देती है जहाँ पर हम एक प्रॉपर फोकस एंड कॉम्पिटिटिव माहौल में खुद की प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड साथ ही हम यहाँ आपस में एक दूसरे की मदद लेकर एक अच्छी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी पर साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। नंबर 2, ऑर्गेनाइज योर गोल। अब आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसे क्रैक करने के लिए आपके पास एक क्लियर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इसके लिए अपने गोल्स को छोटे छोटे टारगेट्स में तोड़ना बहुत जरूरी है एंड प्रायोरिटी बेसिस पर उस पर काम करना भी उतना ही जरूरी है। एंड सबसे पहले आपको यहाँ उन सब्जेक्ट्स को डीपली एनालिसिस करना जरूरी है। इससे आप ये समझ पाओगे कि आपको किस सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देने की जरूरत है एंड किस सब्जेक्ट में अपना टाइम कम कर सकते हैं। बट ये सारा सिलेक्शन करते टाइम आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपकी एग्जाम में उन सब्जेक्ट या फिर टॉपिक्स का क्या वेटेज रहने वाला है। सो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर अपने टारगेट के लिए टाइम ब्लॉक कीजिए। नंबर 3, क्रिएट ए शेड्यूल। नाउ जब आपने अपने टारगेट को अच्छे से कस्टमाइज कर लिया है, अब आपके सामने नेक्स्ट टास्क रहता है उन सभी टारगेट्स को कंप्लीट करने के लिए एक फिक्स शेड्यूल सेट करना। एंड हम यहाँ पर दोनों टाइप के शेड्यूल की बात कर रहे हैं, पर्सनल शेड्यूल एंड प्रोफेशनल शेड्यूल। पहला पर्सनल शेड्यूल, जिसमें आप दिन भर की बाकी सारी एक्टिविटीज करते हैं। एंड दूसरा प्रोफेशनल शेड्यूल, जिसमें आप अपनी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए अपने स्टडी टाइम को कस्टमाइज करते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 4, यूटिलाइज रिसोर्सेज। आजकल पता है सबसे अच्छी बात क्या है? आप चाहे कितने ही छोटे गांव या फिर शहर से बिलोंग करते हो, आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी जरूर होगी एंड तभी तो आप ये वीडियो देख पा रहे हो। तो इस फैसिलिटी को यूटिलाइज करना सीखिए, बाकी बेस्ट करने वालों की तो कोई कमी है ही नहीं। आजकल आपको बढ़िया से बढ़िया टीचर एंड टॉप कोचिंग्स के सारे कोर्सेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। साथ ही सारी बुक्स एंड पीडीएफ भी आपको एक ही क्लिक में घर बैठे बैठे मिल जाती है। इसके लिए आपको किसी महंगी सिटी या फिर बड़ी कोचिंग्स में जाने की जरूरत नहीं है। एंड मैं ये सब इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसीलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने भी ऑनलाइन कोचिंग्स एंड बुक्स के थ्रू ही अपना एग्जाम क्लियर किया है। एंड बिलीव मी, आप भी ऐसा कर सकते हो। नाउ नंबर 5, मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शंस। Now everything is on board and we are ready to start our preparation journey. But जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो उस फेज में हम बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस का सामना करते हैं। अब इसमें आपका मोबाइल फोन हो सकता है, आपकी कोई बुरी आदत हो सकती है। इनमें से कोई भी ऐसी चीज या पर्सन जो आपके एंड आपके टारगेट्स के बीच में आ रहा है, वो आपका डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। हाँ, एक बात और, मैं यहाँ पर मोबाइल फोन को यूज करने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उसके मिसयूज को रोकने के लिए कह रहा हूँ, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 6, अप्लाई प्रोडक्टिविटी टेक्निक्स। सो हमने अपने डिस्ट्रैक्शंस पर भी बात कर ली, अब हम अपनी स्टडी पर अच्छे से फोकस कर सकते हैं। पर डिस्ट्रैक्शन ना होने के बावजूद भी कुछ लोग अपनी स्टडी पर अच्छे से फोकस नहीं कर पाते एंड बार बार उनका फोकस ब्रेक होता रहता है। तो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए आप सिंपली पोमोडोरो टेक्निक को अप्लाई कर सकते हो, जिसे मैंने खुद पर्सनली भी यूज किया है। एंड बिलीव मी, ये काफी इफेक्टिव टेक्निक है, जिसका टाइम ड्यूरेशन आप धीरे धीरे अपनी फोकस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हो।
एंड इस टेक्निक के बारे में भी हम हाउ टू बूस्ट प्रोडक्टिविटी वाले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ पॉइंट नंबर 7, रिवीजन इज मस्ट। तो अभी तक हमने एक अच्छे फोकस के साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की एंड अपना कोर्स या फिर सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हमें अपने रिवीजन पर काम करना होता है, जो कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि जर्नली जैसे जैसे हम अपने कोर्स को एक एक करके टॉपिक वाइज कंप्लीट करते हुए जाते हैं, वैसे वैसे हम अपने पिछले टॉपिक्स को धीरे धीरे भूलते हुए चले जाते हैं। सो अब से जब भी आप किसी नए टॉपिक पर मूव करते हैं तो पिछले टॉपिक का रिवीजन जरूर करें, क्योंकि ये आपके पिछले टॉपिक्स की फेड मेमोरी को क्लियर करने में हेल्प करता है। बाकी एग्जाम से पहले तो रिवीजन करना जरूरी होता ही है। नाउ पॉइंट नंबर 8, रेगुलर टेस्ट एंड एनालिसिस। रेगुलर टेस्ट देना एंड उन्हें अच्छे से एनालाइज करना आपकी प्रिपरेशन जर्नी का एक ऐसा पार्ट है जो कि आपके फाइनल सिलेक्शन को डिसाइड करता है। अब जितने भी लोग एग्जाम क्रैक करते हैं वो सब रेगुलर बेसिस पर टेस्ट जरूर देते हैं, क्योंकि रेगुलर बेसिस पर टेस्ट देने से हमें अपनी कमियों के बारे में पता चलता है, जिससे हमें क्लियर होता है कि हमें कहाँ पे काम करने की जरूरत है एंड कहाँ पर हम ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बट टेस्ट देना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उस टेस्ट को अच्छे से एनालाइज करना, उन सारे क्वेश्चंस के टॉपिक्स पर अच्छे से काम करना जहाँ पर आप वीक परफॉर्मेंस दे रहे हो या फिर रेगुलर मिस्टेक कर रहे हो। सो रेगुलर टेस्ट देना एंड उसे अच्छे से एनालाइज करना ही एकमात्र ऐसा जरिया है जिसके थ्रू हम हमारी गलतियों पर, हमारी कमियों पर अच्छे से काम कर सकते हैं। साथ ही ये भी ट्रैक कर सकते हैं कि हम हमारे कंपटीशन में कहाँ पर स्टैंड करते हैं एंड हमारा एवरेज स्कोर क्या रहने वाला है। एंड ये सारी चीजें हमें टेस्ट एंड एनालिसिस के थ्रू ही पता चलती है। पॉइंट नंबर 9, हेल्दी डाइट एंड रेगुलर स्लीप। एक हेल्दी डाइट हमारी वर्क लाइफ को मेंटेन करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि एक हेल्दी डाइट लेने से ना तो आपको कोई हेल्थ इश्यू होता है और साथ ही आपका डाइजेशन सिस्टम भी अच्छे से वर्क करता है। इससे आपको एक लंबी सिटिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। साथ ही एक बैलेंस डाइट लेने से आपको थकान या फिर ज्यादा नींद आने जैसी प्रॉब्लम नहीं होती। इसके अलावा एक बेटर स्लीप साइकिल भी आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होती है, क्योंकि ये आपकी बॉडी एंड माइंड को एनर्जेटिक बने रहने में हेल्प करती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉइंट नंबर 10, प्रॉपर गाइडेंस एंड सपोर्ट सिस्टम। ज्यादातर एस्पिरेंट्स अपने एग्जाम प्रिपरेशन फेज में काफी बार बहुत ज्यादा डीमोटिवेट फील करते हैं। कभी कभी सेल्फ डाउट भी होने लग जाते हैं कि यार मैं कर पाऊंगा या फिर नहीं। बहुत सारे ख्याल हमारे माइंड में घूमते रहते हैं कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, अगर मैं इसमें भी फेल हो गया तो अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगा। सो इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए मेरा पर्सनली ये मानना है कि आपके पास एटलीस्ट एक पर्सन ऐसा होना चाहिए जो आपको अच्छे से गाइड करे, आपको सपोर्ट करे एंड उस डाउन फेज से बाहर आने में आपकी हेल्प करे और हमेशा आपको विश्वास दिलाए कि दोस्त तुम अकेले नहीं हो, तुम ये कर सकते हो और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। सो अब वीडियो के कंक्लूजन की तरफ मूव करते हैं। तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए एंड उन स्टूडेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा जो कहीं ना कहीं अपनी एग्जाम प्रिपरेशन जर्नी में लैग कर जाते हैं। इस वीडियो में मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि इन सारे पॉइंट्स को एक इजी एंड शॉर्ट मैनर में आपके साथ एक्सप्लेन कर सकूं। एंड नाउ अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इन्हें प्रॉपरली फॉलो करते हैं या नहीं। एंड इसके साथ एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि कभी भी आपका रिजल्ट आपके हाथ में नहीं होता, बट आपके एफर्ट्स जरूर आपके हाथ में होते हैं। और एट द एंड ये मैटर नहीं करता कि आप जीते या फिर हारे, मैटर ये करता है कि आपने अपना बेस्ट दिया या नहीं। सो वीडियो अच्छा लगा तो अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो फिलहाल किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सो दैट उन्हें भी इस वीडियो के थ्रू थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। एंड दैट्स ऑल, पिंटो पॉइंट, लव टू डू।